सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से बहुत इम्पोर्टेंट एक जानकारी ले लेंगे। कपिल भाई क्या बता रहे हैं एक बार सुन लेना। सैनिक भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हो लाइव, और लाइव आज जो है भाई हम हरियाणा जिला झज्जर और हमारी एक तहसील है बेरी कैंटीन के सामने। और आज पूरी टीम भी आई हुई है, ताऊ भी है, बलवंत ताऊ भी है और ताऊ कैंटीन भी दिखावा फिर जोड़ते हैं बेरी कैंटीन के सामने। ये बेरी बहुत जरूरी मुद्दे के ऊपर भी भाई, और भी बहुत सारे पूर्व सैनिक आए हुए थे। तो बारिश का समय हो गया, आप देख रहे हो बादल आ रहे हैं, तो बारिश कभी भी है, तो मीटिंग भी सही तरह से हो गई है। आज कमेटी का मेन उद्देश्य था बेरी में आने। परसों शाम की जयपाल परसों शाम ने यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है चौकी में पूरा एक जो छोटा हाथी होता है टम्पू, वो सामान पकड़ा गया कैंटीन का। और कैंटीन का सामान पकड़ना, कहाँ से वो सामान आया, कैसे वो रात को टम्पू में लोड होया, लोड करके किसने ये करी, उसी के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए थे। तो हिसार ड्यू से भी बहुत ही सम्मानित अधिकारी आए हुए थे, उनसे भी हमने मुलाकात करी है अधिकारियों से, और उनसे भी दरख्वास्त करी है, प्रार्थना करी है कि जिनकी भी ये गलती है या किसी भी तरह से भ्रष्टाचार करने की फिराक में थे, जो सीएसडी के सामान को बाहर सिविल में बेच रहे थे, तो इसकी पूरी इंक्वायरी हो कि कहाँ से सामान आया था, क्या यहीं की सीएसडी का कैंटीन का था या बाहर का था, क्योंकि अलॉट नंबर भी होता है सामान का, उनसे भी चेकिंग करी जाए पूरा का पूरा। तो क्या बोला है भाई? ये बोला कि जो कैंटीन की गाड़ी पकड़ी गई है ना, कहाँ, ये जो चौकी में भी हाजिर है। हाँ, पुलिस में भी गए थे, पुलिस में भी गए थे। ये भी एक इसको रफा दफा करवाना चाह रहे हैं, पैसा वैसा दे के। कोई मतलब अभी तो इंक्वायरी चल रही है ना, कहीं का भी है, पुलिस ने ये बोला कि इंक्वायरी करेंगे, और यहाँ भी है, तो यही है। जयपाल भाई क्या कहा है भाई? कपिल, इनको 2-3 बार मैनेजर साहब को भी इतला दी थी पहले भी, अब वही ये काम होने वाला है, लेकिन इसको समझ में बात आई नहीं। सामान भी की भी 2-3 बार इसको रिक्वेस्ट भी भेज ली कि भी लो अफ़ज़ा पूरे उसमें नहीं आई। अब सर्फ एक्सल था, वो भी इसने नहीं रखा इधर कैंटीन में, छुपा रखा था। आज कैसे निकले आया वो सर्फ एक्सल? आज उसने पूरा सामान निकलवा रखा है, और उधर भी है। ये वैसे तो ये हालात पूरे देश में ही, कैंटीनों की 2 या 3 दिन ही सामान रहता है। हाँ बिल्कुल। और चौथे दिन तो मिलता ही नहीं सामान कहीं भी, तीसरे दिन नहीं मिलता साहब, तीसरे दिन नहीं मिलता ना। और ये सब ये तो हमारे और कपिल भाई एक बात और है, जैसे सामान आता है, कल आएगा सामान, तो आप इधर चेक कर देख सकते हो, जितने भी बनिया है बेरी के, जितने बनिया कम से कम 10-15 बनिया उसी टाइम अपना बोरा बांध कर लेकर जाते इधर सामान। ये तो देखो लागू है क्या सामान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हाई अथॉरिटी को देखना चाहिए। अगर हमारी आवाज जा रही है, लेकिन तो इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। कोई नहीं सुन रहा। इधर 3-4 बार हमने भी हंगामा उठा लिया कि इस चीज का भाई यो सामान बाहर जाकर बिक कैसे रहा है, लेकिन हाँ, जांच का विषय तो है। ये पूरा ही देश में इस तरह से हो रहा है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो तीनों सेनाओं के सम्मानित जनरल साहब हैं, उनको कोई कठोर जांच करके और इसकी जो नियम है इनमें और ज्यादा सुधार करना चाहिए कि ये जो वेलफेयर है, इस वेलफेयर में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रही है। और सेंधमारी ऐसा नहीं है कि बाहर हो रही है, क्या पता अंदर वाले भी हों, अंदर से भी संपर्क किया जा रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई। क्योंकि आजकल ये भी कहा जा रहा है कि पैसे देकर लगना, मतलब कोई भी पैसा दे देता उगाई करके फिर कहीं ना कहीं से कर लेता है। तो तीनों जनरल साहब से अगर हमारी आवाज एजेंसी के थ्रू अगर वो पूछा देते, तो तीनों जनरल साहबों को हमारी रिक्वेस्ट है कि वो कोई अच्छे नियम कानून बनाए और उन नियम कानूनों से रोक लगाई जाए। पूरे देश की जो सीएसडी के बाहर जो भी भ्रष्टाचार चलता है, सामान की रात को निकाल देते हैं, कहीं भी बिक रहा है, तो और ये रुक सकता है जब कठोर कोई सजा का प्रावधान हो। चलो, बहुत ही धन्यवाद है भाई, ये बात थी। अब बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है ये बताऊँ, मैं तो एक बात पूछनी है। आज मीटिंग भी हुई है, बेरी में भी चल रही है, और
मैं भी कई दिन से मीटिंगों में चल रहा हूँ कि OROP 3 मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर अब धरना प्रदर्शन भाई जरूरी है करना। अगर हमने अपना हक लेना है तो करना जरूरी है। गठबंधन की सरकार है, हक लेना है हमने। हाँ। धरना प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, कहीं तक भी जाना पड़े उधर तक हम जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं अपना हक। अपना हक। तो आज क्या फैसला करे आप लोगों ने? हमने ये फैसला किया है कि भाई अभी जो हमारी या जो कमेटी है इसका जनरल सेक्रेटरी है जो हमारे को आदेश देगा हम उसके ऊपर वहीं पर भी धरना करके बैठेंगे। हमने पहले भी 15 दिन की भूख हड़ताल करी थी 18 में रामलीला ग्राउंड में। 18 मैं भी था, कपिल भी था। आपका जनरल सेक्रेटरी कौन है? जनरल सेक्रेटरी है कपिल नहीं, नायक नायक कपिल फौजी। हरपाल है। ओहो हरपाल पंजाब बुढ़ा है। दाऊ ने बिल्कुल साफ कह दिया पंजाब तरण ताण जनरल सेक्रेटरी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल के साथ है। कहीं भी बेचेगा उधर जाएंगे। हरपाल ने क्या पूरे देश को जगाया? वास्तव में मानते हो? क्यों मैं उसने जगह से वो पानी की टंकी पर भी चढ़ा है आत्महत्या करने के लिए दिल्ली में। हमने देखा उसको और बड़ी उससे रिक्वेस्ट करके उसको उतारा गया हमने कि भाई उतरा ऐसे नहीं बनेगी बात मरने से। तो एक बात और कह रहे थे भाई देखो 1 रैंक 1 पेंशन में और सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में भाई कुछ फायदा हुआ। आप हवलदार रैंक से हाँ थोड़ा तो आप कह रहे थे देखो भाई नायक हरपाल अगर आंदोलन नहीं करता उस समय से आज 14 साल तक कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। और आप मेजर जनरल साहब के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, उसके बाद में आप नायक हरपाल के आंदोलन से जुड़े थे। पहले जुड़ा हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल राज काजन के उससे। अच्छा, जब आप जो हरपाल सिंह उठ के आए झज्जर में एक रैली करी थी उस टाइम पर हम गए थे रैली में। ईश्वर भी था, मैं भी था, 2-3 और थे मेरे गांव के। पूरा जब आपके भाषण सुने हमने, हरपाल के बायो था, SP घोषल साहब वगैरह थे, ये इनके भाषण सुने जब हमने वो जनरल साहब को छोड़ दिया था। अच्छा, तो अब हो आप पंजाब के पूर्व सैनिकों के साथ? भाई बिल्कुल पंजाब के पूर्व सैनिकों के साथ हैं और सबसे ज्यादा हम नायक हरपाल के साथ। नायक हरपाल के साथ? हाँ चलो बहुत बढ़िया। नायक हरपाल के आप साथ में हैं, पंजाब के पूर्व सैनिकों के साथ में हैं। और पूरे भाई देखो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो हरियाणा है उसका पूरा आज जो मीटिंग थे कई पदाधिकारी भी आए हुए थे, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का, हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, उनसे भी बात विचार विमर्श हुई है। और हमने ये कहा है कि अगर पूरे देश में से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बाहर आके आंदोलन प्रदर्शन करती है तो हम हरियाणा की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी उसके साथ में रहेंगे। हमारा बगैर कोई शर्त के कोई शर्त नहीं, हमारी हम समर्थन उनको करेंगे अगर वो आते हैं। उसके बाद में अगर सबका कमेटी पंजाब वाली भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती तो दूसरी कोई कमेटी अगर आगे आके दिल्ली के अंदर अनिश्चितकालीन कोई धरना प्रदर्शन करती है तो हम उस कमेटी का तन मन धन से सहयोग करेंगे। उसका हम उसको कोई हम अपनी डिमांड नहीं रखेंगे, लेकिन वह कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि बेकाऊ नहीं होनी चाहिए वह कमेटी। और आज वो डीगल के कितने पैसे लेके आए हुए थे? वो डीगल के लेकर आ रहे थे, काफ़ी पैसे लेकर आ रहे थे। वह डीगल के अंदर एक वो करना चाह रहे थे तो उसमें तो के 80 साल के बुजुर्ग हैं, विधोज हैं। हमारे जो गांव है जज्जर में एक बहुत बड़ा एलावताओं का खेड़ा है डीगल, तो वहाँ के पूर्व सैनिकों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ है आंदोलन करने के लिए। और वो आज आए थे, खासकर मेरे को पैसा देने, मैंने नहीं लिया पैसा उनसे। और हमने ये कहा कि आने वाले समय में जब भी कोई धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पे चलेगी, कोई भी सोसाइटी देश भर की अगर कोई आंदोलन करेगी तो ये पैसा आप उनको पहुंचा देना। ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने अभी से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और हम भी यही चाहते हैं कि अगर पंजाब के पूर्व सैनिक कोई आंदोलन करेंगे तो मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि हरियाणा का हर एक पूर्व सैनिक हमारे पंजाब के पूर्व सैनिकों को तन से, मन से, धन से सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। और क्योंकि उन्होंने पूरे देश को जगाया, 14 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। हमारे ईश्वर भाई भी बैठे हैं, बहुत ही सिग्नल के बहुत ही माने हुए हैं। क्या ट्रेड था भाई आपका? कौन से तार फिटिंग लगाते थे आप? हैं? अरे तेज बोलना ना, बताते दो कि ट्रेड हमने थोड़ी बेरा है। भाई 1 नंबर का आदमी था, पर इसके अंदर एक एक चीज की नॉलेज है इस आदमी के अंदर। ईश्वर भाई क्या साल हो गए संघर्ष करते हुए पंजाब के सबका सैनिकों के साथ आपने? भाई मेरे को तो याद ही नहीं, जब से लगाया हुआ 13-14 साल से आप सबका कमेटी के एक सिपह सलार हो हरियाणा में, है ना?
और लोगों को स्टार्टिंग हुई तब से तब से हो ना, लोगों के गांव में जाना, पेपर बांटना उनको कि आपकी ये जायज मांगे, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। सवेरे घर से निकलते थे, शाम को तो 10:30 बजे बढ़ते थे। आज आपका जो मीटिंग हुई उसमें भाई क्या कहना है पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए, नायक हरपाल के लिए आपका? और नायक हरपाल के लिए कहना चाहता हूँ, जो पंजाब के सैनिक नायक हरपाल और भी पार्टी और भी उसके सहयोगी, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने जनता को बहुत जागरूक किया है, हमसे भी ज्यादा जागरूक उन्होंने किया है, उनके कहने पर हमने जागरूक किया है। मतलब मैं उनकी गाइडलाइन पर हम चले हैं, पंजाब के भी चलते रहेंगे, पंजाब के पूर्व सैनिकों की। हाँ, और उन्हीं के साथ में हो, उन्हीं के साथ में है, तन मन धन से उनके साथ। अकेले कुछ नहीं, अकेले बिल्कुल आंदोलन नहीं करोगे आप? अकेले नहीं, पूरी जनता के साथ आंदोलन होगा, उसमें हमारी विडोज भी होंगी। ये आज जो बात हुई ना, ये बहुत देखने की बात थी कि आज मैंने भी यही बात रखी थी, अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा अगर आंदोलन आगे आके चलाना चाहती है जंतर मंतर पे, तो मैंने इनको सबको सलाह दी थी भाई आप आ जाओ, क्योंकि मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता था और इसलिए तुरंत प्रभाव से मीटिंग करनी थी। तो सबका यही कहना था कि कपिल भाई देखो, पंजाब के पूर्व सैनिकों के साथ में हम रहे हैं और ता जिंदगी हम उन्हीं पूर्व सैनिकों के साथ में रहेंगे, और अगर वो आंदोलन करेंगे तो हम तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे, और हम कोई अपने दम पे हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अभी अगर पंजाब की सबका सैनिक कमेटी आगे नहीं आती तो भाई दूसरी कोई कमेटी आती है पूरे भारतवर्ष से, तो हम उनका सहयोग करेंगे। जयपाल भाई, अपने नौजवानों में आप तो यार बाद के भी हैं, देखो परमेश्वर का एक आपने देख लिया कि जुलाई 2014 के बाद में परमेश्वर को आरोपी नहीं मिल रही, मतलब एक नौजवान की पूरी उम्र चली जाती है वहाँ, 15, 16, 17 साल है, और आज आप खुद नौकरी कर रहे हो हरियाणा में, और हमारे पूर्व सैनिकों को यहाँ भी रोजगार नहीं है, एसपीओ में लगा दिया, ये लगा दिया 18,000 रुपये में, अगर उनको वो आरोपी से वंचित करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? भाई कपिल, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और मैं तो अपने सैनिक है ना जो रिटायरमेंट आ रही है, उनसे ये कहना चाह रहा हूँ परमेश्वर वालों को, भाई ताश खेलने से बात नहीं बढ़ेगी। घर पे जो ताश खेल रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, ये बुरी आदत है। घर से बाहर निकलो और इस चीज का बेनिफिट लो। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे ना, और जंतर मंतर पे जैसे कपिल भाई है, तलवार साहब अपने जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका आदेश मानो। और भाई जो भी कोल आवे, ये ताश ने छोड़ गए तो ताश खेल रहे हो, ये सबसे बुरी आदत है। आपके बच्चे भी गाली देते हैं, आपको हर तरह का नुकसान है। तो सारे सैनिक भाइयों से मेरी प्रार्थना है, जब भी कोल आवे अपना घर परिवार का काम छोड़ के और जंतर मंतर पर पूछो। धन्यवाद। एक सवाल और भाई, भाई देख तू आया मई 2014 में, 2014 में जी भाई, तू ओआरओपी के दायरे में है जी, और जून एक महीना और, एक महीने के बाद में जो रिटायरमेंट आए आपके ही रैंक के, आप जितनी सर्विस करके जुलाई 2014 में, उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिल रहा। आपको मिला 2019 में, क्योंकि 2014 में तो आए थे आप। आपको आरोपी में आज एक और बात बता दे पूरे से कि कितना पैसे क्या आपकी पेंशन में फायदा हुआ? कै रुपये? कम से कम मेरा 78,000 रुपये तो मेरा बैलेंस आया था। 78,000। हाँ, और 2-2,500 रुपए का सीधा पर मंथ फायदा हुआ। डीए अलग रह गया। देखो ये जो परमेश्वर को है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि उनको बहुत भारी नुकसान है। अगर इस भाई को 78,000 का एरियर मिला, जबकि मैं ये कहता हूँ वो भी उसमें भी विसंगति है, वो भी आपको पूरा नहीं मिला है वो भी। पर जो परमेश्वर जो भाई हैं जुलाई 2014 के बाद में आए हैं, उनको तो और भारी नुकसान है, बहुत भारी। क्योंकि आपका एक हमारे परमेश्वरों का फोन आया कि भाई उनके लिए केस किया जा रहा है परमेश्वर के लिए, और उसके लिए केस लगाएंगे, परमेश्वर को शामिल करो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन लग रहा है। अगर कोई ऐसा बोल रहे हैं कि परमेश्वर को कोर्ट के आदेश अनुसार ओआरपी में शामिल कर लेंगे, उसमें एक एक्ट छोड़ दिया गया था 7 नवंबर 2015 की, पॉलिसी में त्रुटि है, फिर 6 जून 2017 को निकाला, वो ठीक है, ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट से आपको हक नहीं मिलेगा। परमेश्वर को तो मैं ये कहता हूँ कि भाई उनको आगे आना चाहिए। अगर इनको मान लो 2,500 प्लस डीए और 50% डीए है, 2,500 का भाई 1,250 हो गया डीए है, 1,250 और 2,500 कितना हो गया भाई? 3,750 रुपये का सीधा बेनिफिट है इनकी पेंशन में। पर इनसे एक महीने के बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं उनको कुछ भी नहीं है। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। और ये आज भी है, ये भाई अपनी पूरी टीम है नौजवानों की, हमारे बेरी से, रोहतक से, झज्जर से,
भाई 5 गाड़ी 6 गाड़ी अपने ये जंतर मंतर पे जैसी हाजिरी होती है मारते थे। वो 1 साल के आंदोलन में कभी 1 दिन चले गए, महीने में कभी 1.5 महीने में चले गए। ऐसा ही ये ईश्वर है भाई। ईश्वर को मतलब ये है, इस बंदे में काबिलियत है ईश्वर में। अगर आज भी कोई ये कहे ना कि 10 गाड़ी भरनी है पूर्व सैनिकों की, मेरे हिसाब से पता नहीं कहाँ से पूर्व सैनिक, इतना तालमेल है इसका और लोग पसंद भी करते हैं। वैसे तो ये अपना मगड़ भी मास्टर है वह बड्डा मगड़ मार के फिर तो ये 5-10 दिन है ना, फिर तो स्वर्ग में रहता है। फिर तो इसका फोन मिलना बहुत बड़ी बात है। इसका फोन नहीं मिलता फिर तो 5-10 दिन ये लगातार चलता है, दिन में भी रात में भी, मतलब पक्का फौजी बन जाता है। ईश्वर भाई कैसे कर लेते हो? फुल एंजॉय करते हैं। मतलब 2 महीने में 3 महीने में? अरे साल 6 महीने में होता है, साल 6 महीने में। एक बार इसने दारू को मुंह लगा लिया, फिर लगातार चलता है 10 दिन 15 दिन, फिर ये किसी की नहीं सुनता जब तक अंदर से वो क्या कहते हैं पसीना ना आने लग जाए, बदबू ना उठने लग जाए। हाँ तो भाई यही बात थी। और मैं तो इतना कहूंगा भाई जयपाल भाई, और एक बात आप बोल रहे थे, वो बात मैंने अधूरी छिटवा दी कि भाई पूर्व सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवानों को कोई मैसेज आपका? भाई मेरे नौजवानों को ये मैसेज है भाई, अगर हम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे को गाली देंगे, हमारी जो पत्नी है वो भी हमारे को गाली देगी, वो भी हमारे हक के लिए नहीं उठेगी कभी भी, क्योंकि वे ये कहेगी अगर जब तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, जब आपको अपना भविष्य ही नजर नहीं आता तो आप हमारे लिए क्या करोगे? क्योंकि वो हमारा हक है। अगर हम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते तो भाई हम अपने बच्चे के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। वे भी हमारे, उनके दिल में भी यही भावना होगी जब पापा घर से निकल कर ही नहीं जाता, जबकि इसका हक है वो अपना हक नहीं लेना चाहता, तो उनमें भी हमारे सम्मान की भावना नहीं बढ़ेगी। तो भाई मेरे जो साथी है नौजवान है, उनसे यह रिक्वेस्ट है भाई, जब भी कॉल आवे जंतर मंतर पर अपना टाइम काट कर, चाहे आप सर्विस भी करते हो तो शनिवार एतवार की छुट्टी होती है, आप उस दिन जाओ। जैसे भी आपको टाइम मिला, आप नहीं जा सकते तो आपका परिवार का कोई ना कोई आदमी जाओ, लेकिन उड़ा अपनी हाजिरी पक्का लगाओ। यही है भाई, ताश खेलने से बात नहीं बनेगी छोटे भाई, वो अपना करो, काम करने से हल मिलेगा अपने को। ईश्वर भाई क्या कह रहे थे? भाई मैं ये कह रहा था, ये कई फौजी ये सोचते हैं मेरे को जानते नहीं भाई, मेरी बोलो का प्रधान है सबका सैनिक का, क्यों इनकी पर्ची कटती नहीं, अनाज दे के ये खुश नहीं, फ्री में ही चाहिए, टुकड़ी और दो जंतर मंतर पे ये जाकर राजी नहीं, ताश ये खेल लेंगे, मगड़ मरवा लो इनके हैं, फ्री में तो बालक भी बाबू ना कहते न्यू का हम तो चलेंगे ना, तब गैल तो बोतल चाहिए और बड़ी एक पीस चाहिए। मेरा भातियार है भाई ये ना, ये सही बात है। ये सारे देश में ऐसा है ना, मेरा भातियार है सारे में है। पैसे गोज भरना तो पहले तैयार रहेंगे। तो भाई ध्यान से सुन लो, ये जितने भी फौजी भाई हैं तो न्यू गोज ना भरी जा, जेब तक खर्चा भरना पड़ेगा, जो भी ब्लॉक का प्रधान है उधर पर्ची कटवानी पड़ेगी, जब तुमने कहा जाकर मिल लगा तेरा है, क्यों जाने बांध तो खगड़ आदमी चाहे तुम्हें देख रहा जी कर दो। हाँ बिना भाई स्पेशल भेजे कि मेरी तो भाई पे उसमें पेशेंट की काफी खत्म ना होते, घने आ जाए जब अपने मगड़ मार लूं भाई। अच्छा, ORP 3 आने वाली है, कभी भी आ सकती है टेबल आजकल में, या उसमें क्या है ORP 3 में आप मोदी सरकार को कुछ कहना चाहते हो कि क्या पता वो हमारे साथ में विसंगति कर दे, हमारे को बेनिफिट ना मिले? उनको सीधा चैलेंज कर रखा है, अगर हमारे साथ में कोई भी गड़बड़ी वो ही तो भाई चाहे संसद का घेराव करना पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे सर फुड़वाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे भाई। और मैंने ये सुना है भाई जेसीओ को ये फिर नहीं दे रहे, तो जेसीओ साहब